आज हमारे साथ हैं इंस्टाग्राम के जाने माने द एंग्री डॉक्टर डॉक्टर अंशुमन कौशल जी, जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में रोबोटिक सर्जन हैं, ओबेसिटी एक्सपर्ट, हेल्थ एजुकेटर और सूडो साइंस एंड हेल्थ मिथ्स के सबसे बड़े एनिमी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में और अपने वजन को कंट्रोल करने के कुछ टिप्स जानेंगे। डॉक्टर कौशल, अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनको खाना कितना है और क्या खाना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल के लिए सबसे आसान और प्रैक्टिकल रूल क्या है? क्या कोई ऐसा प्लेट फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति अपना सके और बहुत इजी हो उसको फॉलो करना? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि लोग प्लेट को पेंटिंग समझकर भर देते हैं, लॉजिक से नहीं। पोर्शन कंट्रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सबसे सिंपल, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे साइंस बैक्ड रूल है द हाफ, वन फोर्थ मेटाबॉलिक प्लेट। हाफ प्लेट सब्जी और सैलेड, 1/4 प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, एग्स, चिकन, फिश और 1/4 कार्ब्स जैसे रोटी, राइस या मिलेट। बस इससे कैलोरीज कंट्रोल, फाइबर बढ़ेगा, शुगर स्पाइक्स कम होंगे और ओवर ईटिंग का द एंड होगा। और एक ग्राउंड रूल, प्लेट का साइज छोटा रखो। बड़े प्लेट में खाना ज्यादा होने पर भी कम लगता है और ब्रेन कहता है कि और डाल दो, और छोटे प्लेट में वही खाना प्रीमियम लगेगा। साइंस ये कहता है कि पोर्शन साइज 30 to 40% ज्यादा खिला देता है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। इसलिए प्लेट फॉर्मूला इज योर बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, गांव की थाली जैसी सिंपल ईटिंग सबसे ज्यादा सस्टेनेबल होती है। तो ओवरथिंक मत करो, प्लेट को डिजाइन मत करो, फिल इट स्मार्ट। आजकल स्टेप्स काउंटिंग बहुत ट्रेंड में है। मतलब क्या वाकई रोज 7,000 या 8,000 स्टेप्स चलने से हमारा वेट और हमारी हार्ट हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? क्या ये ठीक रहते हैं? और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हम बिना जिम जाए भी फिट रह सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग स्टेप्स को भी ईगो इशू बना देते हैं। मेरे 20,000 स्टेप्स हैं, तू कितना चल रहा है? अरे भाई, मैराथन मत बनाओ, साइंस तो सुन लो। 7,000 से 8,000 स्टेप्स बिल्कुल काम आते हैं। वेट, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब पर रियल इम्पैक्ट। ये कोई इंस्टाग्राम चैलेंज नहीं, ये प्योर एपिडेमियोलॉजी स्टडीज बोल रही हैं। 8,000 स्टेप से ऑल कॉज मोर्टेलिटी 40 से 50% तक ड्रॉप होता है। और बोनस, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव, मूड बेटर, क्रेविंग्स कम। और बिना जिम के फिट रहना बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका फॉर्मूला है रोज 30 से 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग, हर 2 घंटे में 2 से 5 मिनट का मूवमेंट ब्रेक, घर का काम करो, मॉप, झाड़ू, स्टेयर्स, यानी कि नीट एक्टिविटी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को हाई रखो। 10 मिनट बॉडी वेट सर्किट यानी स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक्स, जीरो इक्विपमेंट, 100% इम्पैक्ट। जिम इज ग्रेट पर मैंडेटरी नहीं है। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, नॉट द प्लेस। लोग जिम जाकर सेल्फी ले लेते हैं पर सारा दिन चेयर पे चिपक कर बैठे रहते हैं। फिटनेस का असली सीईओ है डेली मूवमेंट्स, नॉट डंबल्स। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अपने आप को बहुत कम ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं। तो क्या हाइड्रेशन का भी सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म और क्रेविंग्स पर पड़ता है? पानी को लोग सबसे इजी चीज समझ लेते हैं और इग्नोर करते हैं, लेकिन सच बताऊं, आजकल आदमी मोबाइल चार्ज कर लेता है पर खुद को नहीं। फिर बोलता है क्रेविंग्स आ रही हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। अरे भाई, तुम डिहाइड्रेटेड हो। इसकी साइंस सिंपल है, जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो मेटाबॉलिज्म 10 से 15% स्लो हो जाता है। ब्रेन कंफ्यूजन करता है, प्यास को भूख समझ लेता है। क्रेविंग्स, स्पेशली शुगर क्रेविंग्स, इंस्टेंटली स्पाइक कर जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फटीग, बोनस गिफ्ट पैक। हाइड्रेशन इज नॉट वेलनेस ट्रेंड, इट्स बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। ब्लड थिक होता है, किडनी स्ट्रेन लेती हैं और हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। और अगर मैं आपसे पूछूं, एक हेल्दी आदमी को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे लिए 8 से 10 ग्लास पानी सफिशिएंट होता है। तो एक हेल्दी एडल्ट को कितना पानी चाहिए? जनरल रूल है 30 से 35 मिलीलीटर्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब एक 60 से 70 केजी के आदमी को 2.2 से 2.5 लीटर्स पानी रोज चाहिए। अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो 3 लीटर्स, और अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो और ज्यादा। और हाँ, पानी कोक, कोल्ड कॉफी और एनर्जी ड्रिंक से रिप्लेस नहीं होता। ग्रीन टी, डायूरेटिक्स को हाइड्रेशन मत समझना। लो वाटर मतलब हाई क्रेविंग्स, मतलब बिंज ईटिंग, मतलब वेट गेन। सब न्यूट्रिशन प्लान फेल बिकॉज पानी फेल। सस्ता, सिंपल, साइंस बैक्ड हैक है, हर मील से पहले 1 ग्लास पानी। 20% कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली कम नींद और बढ़ते वजन में गहरा कनेक्शन बताया जाता है। क्या सिर्फ अपनी स्लीप हैबिट्स को सुधार कर भी वेट कंट्रोल किया जा सकता है? लोग बोलते हैं डॉक्टर डाइट कर ली, वॉक कर ली, पर कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं। और मैं बोलता हूँ भाई, तू सोता कब है? स्लीप को लोग साइड कैरेक्टर समझते हैं पर वेट गेन का असली विलेन वही होता है। जरा साइंस सुनना।
जब आप 6 आवर्स से कम सोते हो तो बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल चढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और सबसे खतरनाक ग्रेलिन बढ़ता है यानी कि क्रेविंग हार्मोन, और लेप्टिन गिरता है जो फुलनेस हार्मोन है। तो रिजल्ट, सुबह उठते ही बिस्किट, पराठा, चाय, पूरा यूनिवर्स खाने का मन करता है। पुअर स्लीप मतलब मोर क्रेविंग्स, मोर बेली फैट, स्लोअर मेटाबॉलिज्म, हायर शुगर स्पाइक्स, मूड स्विंग्स एंड जीरो मोटिवेशन टू एक्सरसाइज। एक स्टडी ने क्लियरली दिखाया कि सिर्फ स्लीप इंप्रूव करने से 250 से 300 कैलोरीज पर डे कम हो जाती हैं खुद ब खुद विदाउट एनी डाइटिंग। सो यस, सिर्फ स्लीप हैबिट्स इंप्रूव करके वेट कंट्रोल बिल्कुल पॉसिबल है। सिंपल फिक्सेस हैं, 11 PM तक लाइट्स आउट करो, बेडरूम कोल्ड, डार्क और साइलेंट होना चाहिए, स्क्रीन बंद करो मिनिमम 45 मिनट्स पहले सोने के, सेम वेकअप टाइम होना चाहिए रोज, हैवी डिनर और लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद। आपका मेटाबॉलिज्म रात को रिपेयर होता है, तुम स्क्रोल कर रहे हो तो बॉडी रिपेयर कब करेगी? वेट लॉस ऐप से पहले ही अपनी अलार्म क्लॉक को ठीक कर लो। आजकल बहुत से लोग 10 to 12 आवर्स ईटिंग विंडो फॉलो करते हैं, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग साइंटिफिकली इफेक्टिव है, और अगर है तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग को लोग रिलीजियस रिचुअल बना देते हैं। डॉक्टर, मैं 16 आवर्स फास्ट करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है बाबा, पर साइंस भी तो सुन लो। सबसे पहले टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग वर्क्स, but not because of magic. It works because it reduces your eating window, stabilizes insulin, gives your gut rest और कैलोरी इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 10 to 12 hour eating window is the sweet spot. Insulin sensitivity improve, belly fat reduce, night time unnecessary snacking बंद, metabolism calmer और inflammation lower। और डाइजेशन बिल्कुल इंप्रूव होता है। जब गट को 12 to 14 घंटे का ब्रेक मिलता है तो बॉडी MMC एक्टिवेट करती है, यानी माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, जो गट का सफाई वाला मोड होता है। और यही रीजन है कि फास्टिंग से ब्लोटिंग, एसिडिटी, IBS सब इंप्रूव हो जाता है। अब जरा ट्रुथ सुन लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग तभी काम करेगा जब विंडो के अंदर जंक नहीं खाओ, डिनर सोने से 2 घंटे पहले हो और वाटर, प्रोटीन, फाइबर सब सॉर्टेड हो। अदरवाइज 16 आवर्स का फास्ट करके भी 8 आवर्स में पिज्जा, बर्गर, चाय, मिठाई से मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है टाइम डिसिप्लिन और क्लीन ईटिंग। ये वेट लॉस हैक नहीं, बॉडी का नेचुरल रिदम रीसेट है। आजकल लाइफ बहुत बिजी है और हर काम जल्दबाजी में किया जाता है। तेजी से खाना खाना भी एक आदत सी बन चुकी है, पर इसके नुकसान क्या है? फास्ट ईटिंग इज द न्यू फास्ट फैशन। सबको जल्दी है, खाना भी स्वॉलो कर रहे हैं, च्यू नहीं। फिर बोलते हैं डॉक्टर पेट फूल रहा है, गैस बन रही है, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो क्या स्लो ईटिंग वाकई में ही ओवर ईटिंग को कम करता है? इसका क्या रीजन हो सकता है? अरे भाई, स्लो ईटिंग कोई बाबा जी का उपदेश नहीं है, पूरा न्यूरोसाइंस है। देखिए, जब आप फास्ट खाते हो ना तो बॉडी के सिग्नल्स टाइम पे एक्टिवेट ही नहीं होते। स्टमक और इंटेस्टाइन, ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं फुलनेस मैसेज भेजने में। आप 8 to 10 मिनट्स में खाना फिनिश कर देते हो, तो ब्रेन को चांस ही नहीं मिलता बोलने का कि बस हो गया, रुको। फास्ट ईटिंग से ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन ऊपर होता है, इंसुलिन स्पाइक्स ज्यादा आते हैं, कैलोरी इंटेक 30 से 50% एक्स्ट्रा होता है, डाइजेशन हाफ बेक्ड होता है और ब्लोटिंग और एसिडिटी गारंटेड है। स्लो ईटिंग क्या करता है? देखो, च्यूइंग मैकेनिकली फूड ब्रेक करता है, प्लस सलाइवरी एंजाइम्स डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टमक पे लोड कम आता है, ग्लूकोज स्पाइक्स स्मूथ होते हैं, तो ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फास्ट ईटर्स का BMI और मेटाबॉलिक रिस्क दोनों हाई होता है। मल्टीपल जापानीज कोहॉर्ट स्टडीज ने ये प्रूव किया है। सिंपल हैक्स बताता हूँ। छोटा बाइट रखो, 15 से 20 टाइम्स च्यू करो, स्पून को नीचे रखो बिटवीन द बाइट्स, और 15 to 20 मिनट्स मिनिमम पर मील होना ही चाहिए। देखो, स्लो ईटिंग इज नॉट माइंडफुलनेस, इट्स बायोलॉजी। और ओवर ईटिंग का सबसे सस्ता ट्रीटमेंट भी तो यही है। हर रोज दिन में 2 फ्रूट्स और 3 वेजिटेबल्स खाना, क्या यह सच में हमारी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट बैलेंस है? रोज 2 फ्रूट्स और 3 वेजीज। लोग बोलते हैं डॉक्टर ये तो नर्सरी की राइम लग रही है, पर सच बताऊं, ये सिंपल सा रूल आपके इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और वेट तीनों को एक साथ रिबूट कर देता है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं। बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते, फिर इम्यूनिटी डाउन होगी, गट स्लगिश होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो 2 फ्रूट्स और 3 वेजीज का फंडा साइंस वेरीफाइड है। डेली फाइबर का टारगेट पूरा, यानी 25 से 30 ग्राम्स पर डे। गट बैक्टीरिया हैप्पी तो क्रेविंग्स कम, शुगर स्पाइक स्टेबल तो बेली फैट कम, इन्फ्लेमेशन ड्रॉप तो स्किन, हेयर, इम्यूनिटी बेटर। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बूस्ट से मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट होगा। और ये कोई फैंसी डाइट नहीं, ये WHO और हार्वर्ड प्लेट मॉडल दोनों एंडोर्स करते हैं। बेस्ट कॉम्बो,
फ्रूट्स में जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, बेरीज, पपाया, और वेजीज में लीफी ग्रीन्स, कलरफुल वेजीज और क्रूसीफेरस जैसे कि ब्रोकली या कैबेज। पीपल आरंट ओवरफेड, दे आर अंडरनरिश्ड। पिज्जा, ब्रेड, नूडल्स से स्टमक भरता है और फ्रूट वेजीज से सेल्स। सस्टेनेबल वेट लॉस का सिंपलेस्ट रूल, प्लेट में कलर ऐड करो, हंगर कंट्रोल खुद हो जाएगा। आजकल हम लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं। क्या वाकई में मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाना हमारी नेचुरल ईटिंग सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देता है? क्या यह डिस्ट्रैक्शन माइंडलेस ईटिंग को बढ़ाकर हमें ज्यादा खाने पर भी मजबूर कर देता है? मतलब हमारे ब्रेन गट कनेक्शन को भी डिस्टर्ब करता है क्या ये? मोबाइल और टीवी के साथ खाना ये मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा ओवर ईटिंग एक्सेलरेटर है। लोग बोलते हैं डॉक्टर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना खा गया। अरे भाई पता कैसे चलेगा? तुम खाना नहीं स्क्रीन को देख रहे हो। इसकी साइंस सुनो। जब आप स्क्रीन देखते हुए खाते हो तो ब्रेन का अटेंशन नेटवर्क डाइजेशन मोड से डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है और इसका नतीजा ब्रेन को स्टमक के सिग्नल्स टाइम पे मिलते ही नहीं। स्टडीज क्लियरली बोलती हैं स्क्रीन के साथ खाने वाले लोग 28 से 60% ज्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, ब्रेन गट कनेक्शन डिसरप्ट। जो वेगस नर्व नॉर्मली बोलती है पेट भर गया, स्क्रीन के टाइम पे वो मैसेज भेज ही नहीं पाती। गट स्लो हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ते हैं और क्रेविंग्स होती हैं डबल। 3 प्रॉब्लम पक्के हैं, ओवर ईटिंग, ब्लोटिंग और वेट गेन। और बोनस, नेक्स्ट मील में भी ज्यादा खाओगे क्योंकि ब्रेन को पिछला मील प्रॉपर्ली रजिस्टर ही नहीं हुआ। अब सिंपल हैबिट हैक बताता हूँ। फोन टेबल से रखो दूर, टीवी बंद, 10 to 12 मिनट्स का माइंडफुल मील, च्यूइंग स्लो, पोर्शन कंट्रोल्ड। स्क्रीन के साथ खाना मतलब बॉडी को एयरप्लेन मोड पर डालना। ब्रेन और गट दोनों डिस्कनेक्ट। फिर बोलते हो डॉक्टर वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे स्क्रीन हटाओ, सिग्नलिंग को नॉर्मल करो। रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमन कौशल जी।